इसके बाद आप लोगों में से कुछ लोगों का एक क्वेश्चन था कि सर बीएससी का एग्ज़ाम हम लोग हिंदी में या इंग्लिश में लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। या अगर हिंदी में लिखते हैं तो हिंदी में लिखने पर क्या कम नंबर मिलेगा या इंग्लिश में लिखने पर ज़्यादा नंबर मिलता है। तो इसके बारे में थोड़ी सी आपसे बात कर लूँ जिन लोग को भी ये कन्फ्यूजन है। तो देखिए, ये तो जायज़ सी बात है। जैसे अगर आप मान लीजिए हिंदी बोलते हैं ना कहीं पर जा करके, तो आपका वैसे इंप्रेशन ख़राब रहता है, अरे तो इनको तो मतलब इंग्लिश आती ही नहीं है, हिंदी बोलते हैं, है ना। अगर आप जा करके एक लाइन पे उसमें इंग्लिश घुसा दीजिए, आपका इंप्रेशन बढ़ जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, चलिए मैं ये सब छोड़ देता हूँ, इंप्रेशन की बात मैं छोड़ देता हूँ। अगर मान लीजिए कि मुझे कॉपी चेक करनी हो, मान लीजिए कि आपकी कॉपी मेरे पास आई, मैं एग्जामिनर हूँ और मुझे अगर आपकी कॉपी चेक करनी हो, मैंने बीएससी किया है, मैंने क्या, आप देखेंगे 90% लोग इंग्लिश में ही करते हैं। इंग्लिश में मैंने किया है बीएससी, इंग्लिश में मैंने एमएससी किया है, इंग्लिश में मैंने पूरा पढ़ा है और मैं पढ़ा रहा हूँ। हालांकि एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग हिंदी में भी एक्सप्लेन कर देते हैं। तो अब जो मेरे पास लिख करके आएगा ना कॉपी, अगर वो इंग्लिश में लिखी है तो मुझे ज़्यादा मतलब लगेगा, मैं अपने आप को उससे ज़्यादा रिलेट कर पाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि कोई एग्जामिनर ऐसा भी होगा जो हिंदी मीडियम से मतलब हिंदी में बीएससी की कॉपी लिख करके एग्जामिनर बना होगा। ऐसे बहुत ही इक्का दुक्का मिलेंगे, आपको जल्दी नहीं मिलेंगे। मैक्सिमम लोग इंग्लिश वाले ही रहेंगे, क्योंकि वो सब टीचर भी रहते हैं, तो इंग्लिश वाले ही स्टूडेंट भी अक्सर मिलते हैं, तो इंग्लिश वालों को ही वो सब पढ़ाते भी हैं, क्योंकि इस टाइम इंग्लिश का वैसे भी ज़माना चल रहा है, जैसा कि मैंने इंप्रेशन की बात किया। तो वो अपने आप को उस कॉपी से ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, मतलब जो चीज़ें उसमें लिखी गई हैं उसको अब बाकायदे एक ही बार में पढ़ करके ऐसे नज़र मार करके समझ जाएंगे क्या लिखा हुआ है। तो उस पर उनको जब ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे तो उतना अच्छे तरीके से कॉपी को चेक करेंगे और उतनी ईमानदारी से उस पर नंबर भी देंगे। लेकिन अगर वही हिंदी में कॉपी आती है, तो हिंदी में आने के बाद प्रॉब्लम ये होती है कि उनको कुछ लड़के हिंदी में जब लिखते हैं तो पहली बात मात्रा वगैरह गलत कर देते हैं, तो उस पर दिक्कत होती है उनको पढ़ने में, उसको समझने में। फिर ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जो आप उसको हिंदी में लिख देंगे तो हो सकता है उनको कन्फ्यूजन हो जाए या पढ़ करके समझ में ना आए। तो ये सारी दिक्कतें उसमें आती हैं, क्योंकि हिंदी वाले अलग से टीचर नहीं आएंगे उसको चेक करने के लिए, ये ना ही एक्सप्लेन करने आएंगे। तो ये दिक्कत आती है। इसकी वजह से 1-2 नंबर 3 नंबर कभी कभी 4-5-10 नंबर का भी डिफरेंस आ जाता है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स में। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, मेरा सजेशन अपना, कि आप हिंदी में भी, पहली बात अगर जो आप लोग का क्वेश्चन था कि ये हिंदी में लिख सकते हैं या सिर्फ इंग्लिश में लिख सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, चाहे आप बीएससी में हो चाहे आप एमएससी में हो। एमएससी में भी आप लिख सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि लिख करके पास भी हुए हैं, ठीक है। पहली बात तो लिख सकते हैं, एक क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। दूसरी बात कि हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके लिख सकते हैं कि नहीं, तो ये भी लिख सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश आप चाहें तो मिक्स करके भी लिख सकते हैं। और हम लोग लेक्चर इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हैं कि कंटेंट यहाँ पे इंग्लिश में दे रहे हैं और एक्सप्लेन हिंदी में कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ से लेक्चर लेकर के पढ़ते हैं, एडमिशन लेकर के पढ़ते हैं, तो आप यहाँ से इंग्लिश और हिंदी दोनों को मिक्स करके अपना खुद का एक नोट बनाइए अपने हाथ से, और बना करके वही ले जा करके लिखिए। हिंदी और इंग्लिश में लिखना सबसे परफेक्ट आपके लिए होगा, एकदम आप बीच में रहेंगे, ना ही इंग्लिश की तरफ ना ही हिंदी की तरफ। मतलब आपका मार्क ऑप्टिमम लेवल पर रहेगा, मीन्स ना ही बहुत ज़्यादा रहेगा ना ही बहुत ज़्यादा कम रहेगा। मीन्स ज़्यादा तो हो सकता है लेकिन कम नहीं रहेगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके लिखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा जो ऐसे वर्ड्स हैं जो इंग्लिश में ही अच्छे लगते हैं तो उनको आप इंग्लिश में ही लिखिएगा, उसको हिंदी में लिखने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कर्टियसी है या किसी का नाम है, ठीक है, बर्गमान, चलिए ठीक है, बर्गमान थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाता है, हो जाएगा, तो उसको आप इंग्लिश में ही लिखने की कोशिश करिए। जैसे सिंथेसाइज है, सिंथेसाइज, तो सिंथेसाइज अगर आप हिंदी में लिखते हैं ना सिंथेसाइज्ड, तो थोड़ा हार्ड वर्ड पड़ जाता है, वो उसको पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, कुछ नॉर्मल आप उसमें मिक्स कर सकते हैं। तो जो आपको लगे कि इजीली हिंदी में लिखने के बाद इजीली समझ में आ जा रहा है, उसको आप हिंदी में लिखिएगा। जो आपको लगे कि ये इसकी इंग्लिश तगड़ी है, इसको पढ़ने में प्रोनाउंस करने में दिक्कत हो रही है, उसको आप इंग्लिश में लिखिएगा। इस तरह से जब आप मिक्सअप करके लिखेंगे तो जो टीचर रहेंगे, जो एग्जामिनर रहेंगे, जैसे मान लीजिए मैं ही चेक कर रहा हूँ, मैं जब चेक करूँगा ना, जो हार्ड वर्ड रहेगा जो आप हिंदी में लिख दें तो मुझे पढ़ने में पहली बार दिक्कत होगी। आप बोलें सर ये आप एग्जामिनर, आपको पढ़ने आना चाहिए, आपको समझने आना चाहिए। कोई नहीं समझता भाई, कोई यहाँ पे खाली नहीं बैठा, उनको भी पैसा मिलता है एक एक कॉपी का, ठीक है। तो चाहे फटाफट जल्दी चेक करें, और इरिटेशन जिसको देख के हुई जिस कॉपी का ना, उस पर कम नंबर दे देंगे। कोई इतना पढ़ने के लिए आपका खाली नहीं बैठा है, आप यूपीएससी का एग्जाम नहीं दे के आ रहे हैं। तो इसलिए
आप अपनी कॉपी को ईजी बनाइए। तो इसके बाद जैसे ही आप लिखेंगे तो खड़ा खड़ा मुझे समझ में आता जाएगा, हाँ ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, इंग्लिश में वैसे ही समझ आता जाएगा और मैं आराम से आपको नंबर देता हुआ चला जाऊँगा। तो ये होता है बेसिकली साइकोलॉजी होती है नंबर देने के पीछे, तो ये आप फॉलो करेंगे। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश मिक्स का मेरे ख्याल से आपको जो डाउट था ये आपको क्लियर हो चुका होगा। और एक लास्ट में एक सजेशन और कि आप अपनी कॉपी को जितना खूबसूरत बना सकें उतना बना के आइएगा, मतलब देखते ही ना मतलब प्यार हो जाए कॉपी से, उसको ना रखने का मन ना करे, ऐसा लिख के आइएगा। अगर ऐसा लिख के आते हैं तो नंबर आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और अगर आप कबाड़ा लिख के आते हैं, पहला पेज खोलते मतलब दिमाग खराब हो गया, तो मान के चलिए कि आप कितना मिलेगा आपको। इसके बाद अगर आपकी कॉपी एकदम सुंदर अट्रैक्टिव है ना, अट्रैक्ट कर रही है अगर ना, तो फिर आप उसमें क्या लिखें वो ज़्यादा मायने नहीं रखता, फिर आपको नंबर मिलना ही मिलना है। तो ज़्यादा आपको फोकस कहाँ रखना है, ज़्यादा आपको फोकस रखना है अपनी कॉपी को अट्रैक्टिव बनाने में। और अट्रैक्टिव बनाने में मैं आपको बता दूं एक चीज़ आपकी ऑलवेज हेल्प करेगी, जिस तरीके से मैं यहाँ पे आपको स्टेप स्टेप लिखवा करके इस तरीके से देखिए, जैसे मैं पढ़ाता हूँ पॉइंट डलवा के जैसे मैं लिखवाता हूँ, ऐसे अगर आप लिखते हैं ना तो अगर आपकी राइटिंग खराब भी है ना तब भी बेहतरीन आपकी जो कॉपी होगी लगेगा सॉलिड लिखे हैं। और पैरा घुसाएंगे पूरा तो वो ऐसे ही देख के बोरिंग लगता है। तो अगर आप, इसीलिए मैं पिछले लेक्चर में भी आपको बोला था कि जैसे भी A to Z जैसे मैं यहाँ पे आपको फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट में आपको लिखवाता हूँ उसी फॉर्मेट में आपको जाकर के एग्जाम में छापना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। सीधे मुझे आप फॉलो करिए यहाँ पे जैसे लेक्चर में मैं आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, ये सबसे बेस्ट मेथड है। बाकी इसी तरीके से मैं आगे कुछ वीडियोज में भी सजेशंस देता रहूँगा, ये कहीं में पॉसिबल नहीं, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सजेशंस अच्छे लगे होंगे। होमवर्क आप कंप्लीट करिएगा और इसके साथ साथ लेक्चर के बारे में भी 2 शब्द लिखिएगा कि आपको कैसे लग रहे हैं। और इसके अलावा आपके संपर्क में जितने भी लोग हैं जो लोग अभी एडमिशन नहीं लिए हैं या आप नहीं लिए हैं, तो जल्दी से एडमिशन ले लीजिए। हालांकि पेड क्लास है लेकिन मैं ये वाला पोर्शन फ्री डाल रहा हूँ, तो आपको पता चलेगा कि आप भी नहीं लिए हैं। तो अगर आप नहीं लिए हैं या कोई आपका दोस्त नहीं लिया है तो प्लीज़ नंबर यहाँ पे है 7080884759, इस पर आप व्हाट्सएप करके फटाफट से एडमिशन ले लीजिए, ताकि पता है ना कॉपी को अट्रैक्टिव बना पाइए और एग्जामिनर को ना एकदम अपने प्यार में फंसा लीजिए, ताकि उसको नंबर देना ही पड़े। कहेगा अब तो भाई प्यार हो गया है, अब तो देना ही पड़ेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।